हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। पेटीएम का शेयर जो कि 600 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है कल को, और ये इसके अंदर करेक्शन आया। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब है ये 5 से 10 साल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक अगर आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर मैंने डिटेल में स्टडी की है, और मैं इसका आपको जो है शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। कई ऐसे लोग हैं जो कि इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी, मतलब कि वो पैसा बना चुके हैं। यहाँ पर जिसने बाइंग की है, फिर यहाँ पर बाइंग की है, यहाँ पर बाइंग की है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। यहाँ पर 1300 के आसपास बाइंग करके ऊपर में 1700 के आसपास बेचा है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। फिर यहाँ पर देखे तो फिर से ये 1300 के आसपास ले खरीद कर 1400 के आसपास सेलिंग की। फिर यहाँ पर कुछ 1000 रुपये के आसपास आया था, तभी इसके अंदर 1100 के आसपास, 1000 में बाइंग करके 1100 के आसपास बेचा। तो ऐसे 100 रुपये करके आज अगर देखें तो 400 से 500 रुपये इस शेयर के अंदर कमाई कई लोग कर चुके हैं। तो मेरा जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके कुछ सवाल है या फिर आपके कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर कितना आपका पैसा फंसा है, या फिर कौन से लेवल पर आप बाइंग करके फंसे हैं, ये भी मैं आपको आप मुझे कमेंट करके आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अंदर देखें तो सबसे पहले तो इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो बहुत ही अग्रेसिव था, ये हम सब जानते हैं। मैंने इसके अंदर जो है ये आईपीओ नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता ही चल गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। हालांकि लिस्टिंग से पहले इसका प्राइस जो है 2500 रुपये से 3500 रुपये के ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी ये था, अवेलेबल था। वो वहाँ भी कई निवेशक इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो आपको कुछ समझना चाहिए। और इसके अंदर जो आरएसआई का लेवल है ये भी आप देख सकते हैं, अभी 24 के आसपास है। एक्चुअली ये अगर देखें तो यहाँ पर ये लाइन है, ये 30 से 40 के ऊपर गया ही नहीं। और इसके अंदर अब ये जो प्राइस है यहाँ पर अगर आप कुछ देख पा रहे हो, ये जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तभी यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम था। ये फिर से अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस के आसपास, मतलब कि 500 रुपये से 600 रुपये के आसपास इसके अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यू छुपी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा नीचे जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तब इसका प्राइस, मैंने जब वीडियो बनाया था तब 800 रुपये के आसपास, तकरीबन 750 से 800 रुपये, मुझे ठीक से याद नहीं। अभी भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आया, तभी मैंने बताया था कि ये 700 रुपये के आसपास जा सकता है, 600 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है। लेकिन ये 500 रुपये के आसपास इसके अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यू छुपी हुई है, और ये बात साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। जबकि इसका जो वॉल्यूम है पिछले 4 दिनों के अंदर, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी डिलीवरी कहाँ कितनी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर अब किया जाए तो मतलब कि अगर आपको, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप किसी भी आईपीओ के अंदर या किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप बाइंग करते हो, या आप शॉर्ट टर्म बाइंग करें या फिर लॉन्ग टर्म, तो मतलब कि आप कोई ना कोई स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर शॉर्ट टर्म बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस रखकर ही काम करें, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, मतलब कि आप 5 से 10% का या फिर जो भी आपको अच्छा लगे उस लेवल का स्टॉप लॉस जरूर रखें और आप निकल जाए। देखिए, अगर जिसने भी यहाँ पर आईपीओ के प्राइस के ऊपर 2100 के आसपास आई थिंक आया था, अभी ये यहाँ पर इसी जोन के अंदर, मतलब कि 1500 के आसपास भी अगर किसी ने बेच दिया होता, चलो कोई बात नहीं, 600 रुपये का लॉस कर भी, तो उसको अभी इस लेवल के ऊपर बाइंग करने को मिलता है, और अपने जो जितने भी पैसे थे वो फंसे नहीं होते। और अगर 1500 के आसपास बेच देते, फिर वो ट्रेडिंग करते 1000 रुपीज़ में ले लेते, उसके बाद 100 रुपये, जैसे मैंने बताया कि 50 रुपये 50 रुपये अगर कमा लेते, तो हो सकता था कि इसका जो ये प्राइस है ये ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता, या फिर जो है लॉस कम होता। तो हमेशा स्टॉप लॉस, इसीलिए तो स्टॉप लॉस जो है ट्रेडर्स हमेशा अपनाते थे। शेयर बाजार के अंदर हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट होता ही है रिस्क की, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस यही काम करता है कि आपका जो रिस्क है वो कम कर देता है। वहीं का वहीं स्टॉक जो है वो आपको नीचे पे फिर से खरीदने को मिल सकता है, अगर आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है तो। खैर, वो जो बात रही, लेकिन क्या इसके अंदर क्या वैल्यू छुपी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं। वैल्यू के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर देखें तो ये इसकी जो एनएसई का कारोबार कितना रहा वो भी मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ पर देखें तो ये 3000 करोड़ के आसपास के ये इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, मतलब कि इतने शेयर्स, इतने रुपए के शेयर्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसका प्राइस अभी 600 रुपये के आसपास है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि 5 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए पेटीएम के। तो इसके अंदर देखें तो गुरुवार को ये 26 लाख के आसपास शेयर जो है इसकी क्वांटिटी बाइंग हुई है। तो ये अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया बात हुई। और पिछले 3-4 दिनों की मैं बात करूँ आपको, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो डेटा है, ये एनएसई की वेबसाइट है और उस पर आप ये देख सकते हैं, ये पेटीएम का डेटा है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों के अंदर अगर आप ये देखें डेटा, तो 28 लाख, फिर 58, एंड इसका कैलकुलेशन होकर आता है 66, 86 प्लस 106, 116, 122, और 1 करोड़ 42 लाख शेयर, मतलब कि इतनी सारी, इतनी बड़ी क्वांटिटी बाइंग हुई है। आप मान सकते हैं 1 करोड़ 42 लाख शेयर, मतलब कि आई थिंक मैं सही, ये 42,000 हुए। यहाँ पर आप देखें तो ये 1 करोड़, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स, इतने शेयर की क्वांटिटी उठाई गई है पिछले 4 दिनों के अंदर।
कैन यू बिलीव दिट? ये आप देख सकते हैं इसकी कहीं ना कहीं मतलब कि इसको बाइंग करने के लिए देखिए कोई ना कोई इसको सेल कर रहा है और कोई ना कोई इसको बाइंग कर रहा है। ऑफकोर्स जो लोग इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हो, वो 5 से 10 साल के लिए बाइंग कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुरंत यहाँ से भाग जाए। लेकिन अगर इसके अंदर 5 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है फ्री फॉर मार्केट कैप के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 1 करोड़ मतलब ये 1.5 करोड़ शेयर तो किसी ने उठा लिए है, बाइंग की है। ऑफकोर्स किसी ने सेल भी किए है, ऑफकोर्स किसी ने बाइंग की है। तो किसी ने बाइंग की है तो कुछ सोच समझ कर ही बाइंग की होगी। लेकिन मतलब कि ये अगर आप माने तो 30% के आसपास किसी ने इसके अंदर बाइंग की हुई। आप ये डेटा आप साफ साफ देख सकते हैं और मैं आपको भी एनकरेज करूँगा कि इसके अंदर आप डेटा इसको आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। और इसके अंदर देखें तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसका जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं। जब मैंने इसके अंदर वीडियो बनाया था और ये इसका GME है मतलब कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, उसके अंदर बढ़ोतरी, सबके अंदर बढ़ोतरी हुई है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन के अंदर बढ़ोतरी हुई है, टोटल ट्रांजैक्शन के अंदर बढ़ोतरी, ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब ये आप देख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट का जो PDF है वो आप इसके BEC की वेबसाइट के ऊपर से आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के पैरामीटर्स के अंदर ये इसके अंदर बढ़ोतरी हुई। तो बिजनेस इसका ग्रो ऑफकोर्स कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका स्टॉक ऊपर क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये स्टॉक महंगा था। और मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, ये भी आप देख लीजिए। ये एक निफ्टी का चार्ट है अभी अभी का, रिसेंटली जब ये वॉर की सिचुएशन रही इस टाइम जोन को ज़रा देखिए। ये वॉर के सिचुएशन का टाइम है। यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि सबको पता था निफ्टी को मतलब कि इंडिया के जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसके अंदर, तभी इसके अंदर जो है एक अप ट्रेंड चालू था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड था मार्केट के अंदर। और अप ट्रेंड के अंदर देखें तो अगर बुरी से बुरी खबर भी अगर आती है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि जब ये अप ट्रेंड था तब मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल आया, लेकिन फिर मार्केट स्टेबल हो गया। और उसके बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ जब मार्केट के अंदर फॉल आना स्टार्ट हुआ, तब क्या था कि क्रूड के प्राइस जो है वो इसके अंदर बढ़ोतरी होने लगी थी। तो ये ऑफकोर्स नेगेटिव है इंडिया के लिए। इसके लिए एक इमीडिएट रिएक्शन के अंदर इसके देखिए मार्केट कितना सारा नीचे टूट गया था। और ये 17,000 से 16,000 को भी तोड़कर यहाँ पर नीचे आया था। उसके बाद फिर से इसके अंदर रिकवरी हुई थी। तो पेटीएम के शेयर के अंदर भी वही बात है, मैं आपको बताऊँगा। और इसके चार्ट के ऊपर चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ये इसका चार्ट है, अगर आप देखें तो पेटीएम के शेयर के मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। और पेटीएम के शेयर के अंदर भी वही इनिशिएट मतलब कि यहाँ पर देखें तो रिएक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जब ये चीज़ें ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था और उसके अंदर जो इसकी RBI की जो न्यूज़ आई थी कि इसके अपने बैंकिंग लाइसेंस को जो है वो कैंसिल कर दिया है, तो इसके अंदर एक इनिशिएट रिएक्शन आया और ये शेयर ज़्यादा नीचे गिरा। अगर ये अप ट्रेंड में होता ना फ्रेंड्स, तो इसके अंदर इतनी सारी गिरावट नहीं आती। मुश्किल से 5% के आसपास की गिरावट मुश्किल से आती है और दूसरे दिन ये रिकवर हो जाता। लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में था और इसके अंदर RBI की ये रिजल्ट जो न्यूज़ आई, तो इसके अंदर एक इमीडिएट रिएक्शन आया और ज़्यादा नीचे गिरा। तो बस बात यही है। और मैं यहाँ पर अब ये इस शेयर के अंदर अगर देखें तो इस समय में ना ही कोई बाई या सेल की सलाह दूंगा। मगर आपने अगर इसके अंदर मैं ये कहूँगा 2100 रुपये में नहीं बेचा, कि मतलब कि IPO प्राइस के अगर आपने 1500 में नहीं बेचा, 2100 में तो ये IPO का प्राइस आया था, 1500 में नहीं बेचा, 1000 में नहीं बेचा, तो अब निकलने का बेचने का क्या मतलब है इसका? हो सकता है कि ये और नीचे जाए, 550 रुपये तक जाए, 500 रुपये तक जाए। लेकिन ये अगर आपने इतना अगर 1000 रुपये का लॉस आपने बेयर कर लिया है, तो 100 या 200 रुपये के आसपास का बेयर आपके लिए क्या है? मतलब कि ये हो सकता है कि 500 को भी तोड़े, थोड़ा सा और नीचे जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसा होता है शेयर के अंदर। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 5 से 10 साल इसके बिजनेस को रिकवर होने में वक्त लगेगा। 5 से 10 साल के लिए ये स्टॉक अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप बाई करें या सेल करें ये मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। हाँ, आप इसको एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं। आप स्मॉल क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी में अगर बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपके रिसर्च के ऊपर होगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें उससे पहले। और ये कुछ इसके अंदर इसकी जो 9 डेज़ और 50 डेज़ और 21 दिनों की मूविंग एवरेजेस है। हालांकि ये शेयर उसके ऊपर गया ही नहीं, अपने अगर देखें तो ये 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकला। तो फिलहाल तो इसके लिए जो यहाँ पर ये जो प्राइस था जब इसके अंदर ये खबर आई, मतलब कि 750 के आसपास, इससे ऊपर जाना फिलहाल मुश्किल है। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बड़ा सा गैप छोड़ा है, लेकिन ये गैप फिल करने ये इमीडिएट शायद न भी आए, क्योंकि ये कुछ इतना खास शेयर है नहीं। और ये HDFC बैंक जो है, ये आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि इसको भी RBI ने जो है इसका भी कुछ लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस शेयर के अंदर, इस HDFC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा इनिशियल रिएक्शन नहीं आया था। और क्योंकि ये बैंक क्योंकि ये अप ट्रेंड में था और ये पेटीएम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आ गया। और ये अदर बिजनेसेस भी करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर भी है, आप ये भी जानते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर है। सिर्फ इसका जो बैंकिंग लाइसेंस जो है वो एक ही बिजनेस नहीं है, और अदर कई बिजनेसेस है वो अच्छे से चल रहे हैं। तो इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि 500 रुपये के आसपास एक अच्छी खासी वैल्यू है। 500 से 550 के आसपास भी आप कहें
तो और एक चीज़ और कि जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईएस जो कि लगातार बिक वाली कर रहे हैं, ये भी एक वजह रीज़न हो सकती है इस शेयर के अंदर एक जो है कि गिरावट आने की। तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगर आपको कहूँ तो ये 5 से 10 साल के लिए मैं अगेन बोलता हूँ कि ये अच्छा शेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये इस प्राइस के ऊपर अब ज़्यादा डाउन टर्न दिख नहीं रहा। अगर डाउन टर्न ज़्यादा 100 से 200 रुपये अगर नीचे चला भी जाए, मतलब कि ये चलिए ये 500 रुपये हो गया, 400 रुपये हो गया, तो भी ये इसके अंदर अगर ये 2100 का प्राइस के ऊपर आपके पास अवेलेबल है तो 100-200 रुपये ज़्यादा अभी 500 रुपये 600 रुपये के अब कुछ मायने नहीं रखता है। तो आप इसके अंदर जो भी करें आप कर सकते हैं, मतलब कि आप बाय करें या सेल करें, अपने डिसीजन लें, अपनी खुद की रिसर्च करें। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ कमेंट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।